जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे श्री मीरा जी का चरण आश्रय में आना। सन 1963 में श्री महाराज जी अपने परिकर सहित नवनिर्मित वेणु विनोद कुंज में निवास हेतु आ गए। यह कुंज सेवा कुंज मोहल्ले में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर के सामने अवस्थित है। गोपाल मंदिर में जगह छोटी थी, परिकर बढ़ता जा रहा था। अतः 1962 में भक्तों के आग्रह से इस आश्रम का निर्माण हुआ था। इस आश्रम का नाम श्री महाराज जी ने अपनी रुचि से वेणु विनोद कुंज रखा एवं आजीवन यहीं रहे। श्री जगन्नाथ जी से आने के पश्चात, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, श्री महाराज जी के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया था। प्रायः कपोल में एक अंगुली गड़ाए हुए किसी भाव राज्य में खोए खोए से आप पलंग पर लेटे रहते। परिकर जन समीप बैठे चुपचाप देखते रहते। कभी कभी हम में से कोई विनोद में कह भी देते कि महाराज जी, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप मुस्कुराते हुए धीरे से कहते, मुझे मालूम है, अधिक बोलने का मन ही नहीं करता। हास्य विनोद का अवसर भी कम ही आता था। यदि उठकर बैठ भी गए तो कुछ लिखने लग जाते थे। जगन्नाथ धाम से लौटने के पश्चात जो भी सत्संग लिखे गए वे बहुत ही गंभीर हैं। गंगा मंदिर का वह छलकता भाव का वातावरण तथा उद्दाम हास्य विनोद किसी सरस गंभीर भाव में विलीन हो गया। 1965 से दूसरा ही वातावरण स्थापित हो गया, जो क्षण क्षण में साधकों को सजग करते रहते थे। वे श्री महाराज जी अपने रस में ही सदा डूबे रहने लगे। उनके लिए अपने लीला जगत के अतिरिक्त दूसरे बाह्य संसार, व्यवहार इत्यादि का अस्तित्व ही नहीं रहा। किसी ने व्यवहार कार्य के लिए कुछ पूछा भी तो बिना मन के जो भी उत्तर आया दे दिया। इस पर किसी ने कहा, महाराज जी ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप भी कह देते हाँ ऐसा ही है। प्रथम जनवरी 1970 को श्री हरि बाबा जी महाराज के लीला प्रवेश करने के पश्चात तो आपकी उपरामता और भी बढ़ गई। महापुरुष संसार से उपराम रहते हुए भी अपने व्यवहार में पूर्णतः सजग रहते ही हैं। प्रशंसा एवं कीर्ति को आपने कभी भी अपने पास फटकने का अवसर दिया ही नहीं। श्री यमुना जी के किनारे परिक्रमा मार्ग पर ही श्री राधा वल्लभ के मान्यवर गोस्वामी श्री ललिता चरण जी का मकान था। वे नित्य ही प्रातःकाल अपने मकान की छत पर यमुना जी की शोभा निहारते हुए घूमते रहते थे। इसी समय पूज्य श्री महाराज जी भी घनश्याम जी को साथ लेकर यमुना जी के किनारे घूमने जाया करते थे। श्री प्रताप चंद जी ने श्री गोस्वामी जी को श्री महाराज जी का परिचय एक महान सिद्ध संत के रूप में दिया। तब उन्होंने कहा, मैं इनको नित्य ही यमुना पुलिन पर मस्ती भरी चाल से घूमते हुए देखा करता था और प्रायः इसी समय इनकी चाल देखने के लिए मैं छत पर आता था एवं मेरा मन इनकी ओर आकर्षित होता था। सोचता था ये महात्मा अवश्य ही कोई उच्च कोटि के रसिक संत हैं। आपसे इनके बारे में सुनकर अब पूर्ण विश्वास हो गया। श्री महाराज जी के भावावेश की चर्चा भी श्री प्रताप चंद जी ने गोस्वामी जी से की, जिसे सुनकर वे श्री महाराज जी के दर्शन के लिए बहुत उत्कंठित हुए और प्रताप चंद जी के माध्यम से समय मांगा। परंतु श्री महाराज जी ने संकोच पूर्वक कह दिया, वे इतने बड़े गोस्वामी हैं, उनका यहाँ आना क्या, मैं ही किसी दिन उनके दर्शन के लिए चला जाऊंगा। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजकर भी मिलने के लिए पुछवाया, परंतु आप संकोच ही करते रहे। इतनी गोपनीयता का प्रयत्न करने पर भी सुगंधी फैल ही जाती है, उसे कैसे छिपाया जा सकता है। कुछ दिनों से श्री महाराज जी को निरंतर अपने दोनों और दो सखियों की अनुभूति हो रही थी। वे सदैव ही उठते बैठते आते जाते श्री महाराज जी के पास ही बनी रहती थीं और कहती, यहाँ रहकर क्या करोगे, हमारे साथ चलो। यह सुनकर श्री महाराज जी भी यही उत्तर देते, नहीं, अभी मेरा बहुत काम बाकी है, मुझे अभी नहीं जाना है। यह क्रम 6 महीने तक चलता रहा। एक दिन श्री महाराज जी ने अपने परिकर मध्य वात्सल्य से उमड़ते हुए यह बात कही थी कि यद्यपि ये सखियां मेरे परिकर
मेल की नहीं हैं, परंतु मुझे साथ चलने का इनका आग्रह निरंतर हर समय बना हुआ है। पर अभी मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा बहुत सा काम शेष है। एक बार श्री महाराज जी बस द्वारा दिल्ली जा रहे थे। श्री घनश्याम जी भी साथ थे। उन्होंने श्री महाराज जी से पूछा, महाराज जी, क्या यहाँ भी आपके साथ उन दिव्य सखियों की उपस्थिति है? श्री जी ने कहा, यहाँ भी वे मेरे साथ ही साथ हैं। कुछ दिनों बाद वे सखियाँ अदृश्य हो गई। पूज्या मनोरमा जी का चरण आश्रय में आना। श्री महाराज जी सन 1945 से ही मंडलेश्वर जाते रहते थे। श्री राजनाथ शुक्ला जी, जो मंडलेश्वर के ही निवासी एवं वहीं शासकीय कार्य में कार्यरत थे, उसी समय से सपरिवार श्री महाराज जी के चरणाश्रय में आ गए थे। दंपति अति ही भावुक थे तथा श्री महाराज जी के सत्संग में आते रहते थे। इनकी सबसे बड़ी पुत्री का नाम मनोरमा था। बालिका में माता पिता के धार्मिक संस्कार तो थे ही, साथ ही पूज्य श्री महाराज जी जैसे सिद्ध संत के सानिध्य एवं उनकी कृपा में अवगाहन करने के अवसर इन्हें बालपन से ही अनायास प्राप्त होते रहे। परिणाम स्वरूप संसार की कुरूपता का दर्शन इन्हें करना ही नहीं पड़ा। संत की अकारण करुणा ने इन्हें पितृगृह से उठाकर निज धाम में लाकर बिठा दिया। इतना ही नहीं, इन्हें वेणु विनोद कुंज के ठाकुर श्री विनोद बिहारी की सेवा का भार सौंप दिया। अद्यावधि ये बड़ी ही लगन एवं प्रेम से सेवा में संलग्न रहती हैं। कुछ दिनों पश्चात श्री शुक्ला जी का स्थानांतरण महू हो गया। श्री महाराज जी एक बार वहाँ गए, तब मनोरमा जी की अवस्था 14 वर्ष की थी। श्री महाराज जी ने सहज ही शुक्ला जी की पत्नी से पूछा, इसके लिए लड़का नहीं ढूंढते? बाई ने कहा, महाराज जी आपकी कृपा से ही सब होगा, मुझे क्या चिंता। श्री महाराज जी ने विनोद में ही मानो भविष्य की बात कह दी, देखो मोर मुकुट वाला ढूंढना। इसके पश्चात शुक्ला जी का स्थानांतरण खरगोन हो गया। श्री महाराज जी खरगोन भी प्रायः जाया करते थे। वहाँ के एक भावुक एवं संपन्न सेठ श्री बालकिशन जी गणपति के यहाँ ही ठहरते थे। प्रतिदिन रात्रि में इनके यहाँ कीर्तन एवं सत्संग होता था। माता पिता के साथ मनोरमा भी जाया करती थी। इस सत्संग का बालिका के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। श्री महाराज जी कभी कभी शुक्ला जी के घर भी जाया करते थे। मनोरमा जी श्री महाराज जी से वृंदावन बुलाने के लिए प्रार्थना करती रहती थी। श्री महाराज जी ने इन्हें कहा, यदि 2 वर्ष तक नित्य 1 लाख महामंत्र का जप करो तो वृंदावन आ जाओगी। इन्होंने भी श्रद्धा एवं लग्न से व्याकुलता पूर्वक नित्य 1 लाख हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप किया। एक बार टेमला ग्राम में एक मंदिर में संकीर्तन का आयोजन था। श्री महाराज जी के साथ शुक्ला जी भी सपरिवार गए। एकाएक मनोरमा के पेट में अत्यधिक वेदना होने लगी। वह कमरे में जाकर लेट गई। श्री महाराज जी आंगन में लेटे हुए थे। उन्होंने मनोरमा जी को बाहर बुलाया और अपने सिराहने से एक पान की बीड़ी देते हुए कहा, यह बिहारी जी की प्रसादी पान बीड़ी है, इसे खा लो, ठीक हो जाओगी। पान खाते ही उदर वेदना शांत हो गई। भगवत भाव से मन भावित हो गया। अश्रु बहने लगे। ये कब कैसे कीर्तन में गईं, इसका भी भान नहीं रहा। वहाँ श्री महाराज जी के मुख से पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पद सुनकर इनका मन तन्मय हो गया। बस यहीं से कृपा का स्रोत प्रारंभ हुआ। अब श्री महाराज जी की कृपा से बिना प्रयास के निरंतर नाम चलता था और श्री धाम गमन के लिए व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। एक बार खरगोन में श्री महाराज जी इनके घर आए हुए थे। सबने चरण स्पर्श किए। जैसे ही मनोरमा जी ने श्री महाराज जी के चरणों में मस्तक रखा, श्री महाराज जी ने अपने चरण के अंगूठे के नख से इनके भाल पर इतने जोर से एक रेखा सी खींच दी कि निशान पड़ गया। फिर आप ही कहने लगे, क्यों जोर से लग गया क्या करें, कर्मों की रेखा तो काटनी ही थी।
ये जब भी श्री महाराज जी के चरण स्पर्श करती तो शरीर में सात्विक भाव का उदय हो जाने से रोमांच हो जाता। एक दिन श्री महाराज जी ने इनसे कहा, मानसिक सेवा में श्री कृष्ण का नक्श श्रृंगार किया करो। श्री मोतीराम जी एक बार खरगोन गए हुए थे तो श्री शुक्ला जी के यहाँ भी गए। सहज ही मनोरमा जी से इन्होंने पूछा, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, चलोगी? और ये तैयार होगी। श्री शुक्ला जी का भी श्री महाराज जी के प्रति सराहनीय एवं पूर्ण समर्पण था। इन्होंने बिना कोई आपत्ति किए अपनी पुत्री को श्री मोतीराम जी के साथ वृंदावन भेज दिया। इस प्रकार अति ही सहजता से इनका वृंदावन निवास हो गया। सन 1965 वैशाख मास में जब ये वृंदावन आई, उस समय इनकी अवस्था मात्र 20 वर्ष की थी। श्री शुक्ला जी तो अपनी हर छोटी बड़ी बात के लिए श्री महाराज जी पर ही निर्भर रहते थे। शासकीय सेवा में रहते हुए भी उन्होंने कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया। परिवार बड़ा था, अतः आर्थिक दृष्टि से उन्हें सदैव कठिनाई से ही बच्चों का लालन पालन करना पड़ा, परंतु ऐसी अवस्था में भी वे अपने वेतन में से गंगा मंदिर एवं गोपाल मंदिर का मकान किराया सदैव भेजते रहे। श्री महाराज जी जब वेणु विनोद कुंज में आए तब भी स्वल्प किंतु नियमित सेवा आजीवन भेजते रहे। श्री महाराज जी ने भी मानो इस परिवार का संपूर्ण उत्तरदायित्व वहन कर लिया था। श्री महाराज जी के लीला प्रवेश के पश्चात तो इन्हें जीवन भार स्वरूप हो गया। इनके व्याकुलता भरे पत्र वृंदावन आते तो पढ़ने वाले भी व्याकुल हो जाते। मात्र 11 महीने पश्चात ही अस्वस्थ अवस्था में वैशाख कृष्ण एकादशी को श्री महाराज जी का चिंतन करते करते शुक्ला जी ने शरीर छोड़ दिया। श्री ठाकुर घनश्याम दास जी की स्वरूपाई के कुछ भक्तों का चरण आश्रय में आना। जैसा कि पाठक गण पूर्व में पढ़ चुके हैं कि श्री घनश्याम दास ठाकुर जी रास में जब ठाकुर स्वरूप बनते तब भगवदीय आवेश से युक्त होते थे। कई लोग मुग्ध होकर इनके भक्त बन चुके थे एवं इन पर श्रद्धा रखते थे। जब ये श्री महाराज जी के चरणाश्रय में आ गए तो ये भक्तगण भी एक एक करके श्री महाराज जी के चरणाश्रय में आने लगे। पहले श्री बनवारी शरण जी। सर्वप्रथम गंगा मंदिर में श्री बनवारी शरण जी आए। ये श्रीधाम में आकर कुछ वर्षों तक सुदामा कुटी में रहे थे। धीरे धीरे श्री महाराज जी के संपर्क में आए और शनै शनै श्री महाराज जी के अनन्य भक्तों में इनकी गणना हो गई। ये नित्य ही 2:30 बजे उठकर स्नान करके नाम जप में बैठ जाते थे। इनका यह नियम वर्षों तक चलता रहा। एक ही आँख से देख पाते थे। दैववशात उसमें भी मोतिया आ गया और ऑपरेशन असफल हो जाने से सूरदास ही हो गए। इस स्थिति में भी नाम लेते हुए मस्त रहने लगे। क्षत्रिय कुलोत्पन्न होने से बड़े ही स्वाभिमानी स्वभाव के रहे। बड़े से बड़े शारीरिक कष्ट में भी कभी दीनता को स्वीकार नहीं किया। इनकी धारणा शक्ति भी तीव्र होने से ऐसी अवस्था में भी संस्कृत के सैकड़ों पद एवं श्लोक इन्होंने कंठस्थ कर लिए। प्रसाद पाने के पश्चात जब दोपहर में श्री महाराज जी विश्राम करते थे तब नियमित रूप से ये ही चरण सेवा करते थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, परंतु श्री महाराज जी पर इनकी अनन्य निष्ठा थी। श्री महाराज जी भी इन पर बहुत स्नेह करते थे एवं सदैव इनका विशेष रूप से ध्यान रखते थे। श्री महाराज जी ने एक बार इन्हें जीवन दान दिया था। वेणु विनोद कुंज में एक दिन ये पानी की टंकी पर हाथ धोकर आ रहे थे कि पत्थर के कोयले पर पैर पड़ने से रिपटकर धड़ाम से गिर पड़े। जांघ के जोड़ की हड्डी टूट गई। रामकृष्ण सेवाश्रम में भर्ती करना पड़ा। पैर में भयंकर वेदना तो थी ही, दूसरे दिन रक्त वमन प्रारंभ हो गया। एक साथ आधा आधा किलो रक्त जाने लगा। 2 दिनों में 7 बार इस प्रकार वमन हुआ। शरीर सफ़ेद पड़ गया। डॉक्टरों के उपचार से कोई लाभ नहीं हो रहा था। बचने की आशा नहीं रही। तब मैंने और घनश्याम जी ने श्री महाराज जी से उनकी अति गंभीर स्थिति के बारे में कहा। सुनकर श्री महाराज जी ने गंभीरतापूर्वक कहा, हम चाहते थे कि ये 1-2 वर्ष और रह जाते तथा सत्संग सुनते तो अच्छा होता। हमने सोचा उनका शरीर दवा खाने में क्यों छूटे। श्री महाराज जी से अनुमति लेकर हम उन्हें लेने गए।
एवं दवाखाने के इंचार्ज श्री शक्ति महाराज से पूछा। उन्होंने दूसरे दिन सुबह ले जाने के लिए कहा। हम पूर्ण व्यवस्था से दूसरे दिन सुबह उन्हें ले आने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा, आश्चर्य है, बिना दवा के ही वमन रुक गया। जीवन की कुछ आशा लग रही है। आप इन्हें टीबी हॉस्पिटल ले जाइए। टीबी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ केवल पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया और कोई इलाज नहीं हुआ। 1.5 महीने पश्चात आप कुंज में आ गए और धीरे धीरे ठीक हो गए। इस प्रकार श्री महाराज जी के सत्य संकल्प से बनवारी शरण जी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। श्री रामदास जी। आगे हम कल सुनेंगे।